Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub and UPSC के EPFO का एग्ज़ाम काफ़ी अब नज़दीक आता जा रहा है। 9 मई को है इसका एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है। एंड इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि जिनका सोर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिनके लिए रिसोर्सेस या फिर कह सकते हो कि सोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है भी तो कंपोजिट आपको नहीं मिलता है। तो इस केस में एक बहुत अच्छी किताब आती है चौधरी पब्लिकेशन की, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, देन लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग एंड कंप्यूटर भी आपको इस बुक में पूरा कवर हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, एक अच्छी क्लास बिल्कुल। अब ये जो बुक आप पढ़ोगे टाइम लग जाएगा आपका, ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है बहुत ज़्यादा इन छोटी छोटी चीज़ों पे, और कोशिश करना है कि मैक्सिमम मार्क्स ले लेना है। इसी प्रयास में आपकी मदद करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसका एक लेक्चर 1 तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना। लेक्चर 2 है ये, ठीक है। लास्ट में आपको नोट के तौर पे पीडीएफ दे दिया जाएगा। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे कंप्लीट करने में, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पीडीएफ ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कहूँगा कि अगर सीधा आपने जंप मारा है तो इसको मत देखो, सीक्वेंस में देखना है। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, अभी तो ये दूसरा ही वीडियो है। तो नंबर 1 मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा, तभी ये नंबर 2 आप देख रहे हो, ठीक है, सेकेंड लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कह रहा है कि 2 डोमिनेंट एस्पेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। सॉरी, ये कहा गया है डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि 2 डोमिनेंट एस्पेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जो कि क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। अब देखो, डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में होता है, यहाँ पे 2 बहुत ही डोमिनेंट एस्पेक्ट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन है। इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन भी होता है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना दोस्त, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ये वैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिससे कि खाली घाटा ही हो। ये कॉन्फ्लिक्ट से एक्चुअली इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। उससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी। और कोऑपरेशन तो होना ही है। कोऑपरेशन डिस्पाइट हैविंग सेवरल डिफरेंसेस, वर्कर्स में और मैनेजमेंट में बैठे लोगों में, या फिर ओवरऑल मैनेजमेंट में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन होता है, जिससे कि प्रोडक्शन वाला जो टारगेट है हम कंप्लीट करते हैं। तो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक पावर में भी डिफरेंस है, वेल्थ, एजुकेशन एंड बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। कुछ कॉमन कॉन्टेक्ट्स या फिर पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर इनका म्यूचुअल कोऑपरेशन देखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कोऑपरेशन भी होता है, ठीक है। तो कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। कोऑपरेशन कहाँ होता है, कॉमन इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया इन दोनों के बीच में, डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंसेस, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। यूनियन और मैनेजमेंट, वर्कर मतलब यूनियन, बिकॉज वर्कर कहाँ का पार्ट है, यूनियन का ही तो पार्ट होता है, ठीक है। तो वर्कर और यूनियन के बीच में कॉमन इंटरेस्ट होता है, जिसको हम कोऑपरेशन के तौर पे देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सम डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड और कंटिन्यूसली बीइंग सीन इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड विच इज इनइविटेबल। ऐसा नहीं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल हटाया जा सकता है, ये होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा।
बट इट इज़ वेरी इसेंशियल टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ। बोथ का मतलब वर्कर्स या फिर यूनियन कह सकते हो, एंड मैनेजमेंट, दोनों के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट से कई सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, इश्यूज सामने आती है, फिर उसको म्यूचुअली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उसको चैनलाइज करके सॉल्व कर लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। बट ए रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर सम डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि इनएविटेबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसेंशियल भी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठप हो जाएगा सब कुछ, और ओवरऑल जो कई लोगों की लिवलीहुड भी छीन सकती है। जो लोग वर्कर हैं उनकी नौकरी भी जा सकती है, प्रोडक्शन ही बंद हो जाए तो पैसा, उनको पेमेंट तो मिलेगा नहीं, है ना। तो रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। इट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड अलोंग द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव लाइन्स। लीस्ट डिस्ट्रक्टिव लाइन से मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कोऑपरेशन से सॉल्व कीजिए, कोऑपरेशन से, और डिस्ट्रक्टिव वे में ना किया जाए। लीस्ट डिस्ट्रक्टिव लाइंस में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको चैनलाइज करके लीस्ट डिस्ट्रक्टिव लाइंस, जहाँ पे नुकसान दोनों को काफ़ी कम हो, मिनिमम हो, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, क्यों हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है वर्कर्स या फिर यूनियन एंड मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो ओबी ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे ओबीआई हटा देना, ऑब्जेक्टिव सब देखते हैं। इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्कर, क्यों ज़रूरी है भाई, ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वर्कर्स के वो इम्प्रूव हो जाए, साथ में प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप खराब होने ही होने, है ना। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव रेदर आई विल से, एंड अचीविंग द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से मेरा मतलब ये है कि कोई भी इंडस्ट्री में एक तो मैनेजमेंट है और दूसरा वर्कर्स है। वर्कर्स कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, कई सारे लोग वर्कर होते हैं जो कि काम करते हैं डिफरेंट लेवल के, कोई मशीन में काम कर रहा है, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है, ठीक है। तो क्या इनका पार्टिसिपेशन है इस मैनेजमेंट में, क्या इनका ओवरऑल इनकी बातों को सुना जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, इसे हम कहते हैं, अगर सुना जाता है तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन है इस मैनेजमेंट में भी, इस इंडस्ट्री के ओवरऑल, मतलब ये लोगों की बातें सुनी जाती हैं, इनका पार्टिसिपेशन है। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज वेरी इसेंशियल एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट, लेबर मैनेजमेंट कमिटी ऑफ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILO। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप UPSC PFO की तैयारी कर रहे हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानना जरूरी है। ये लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी एक एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी लेबर मैनेजमेंट कमिटी ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जिसे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है वो, ठीक है। यह कहता है कि गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इसकी ऑब्जेक्टिव है, ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहे। ये जो मैंने ऊपर बताया था, इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि ILO के द्वारा, ILO के ही बॉडी, एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस, ILO की ही ये एक आर्म है, उसकी लेबर मैनेजमेंट कमिटी ने कुछ ऑब्जेक्टिव बताया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग से मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई इश्यूज हो, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, ठीक है, तो उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा उसको सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा होगा।
अगर लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से इशूज सॉल्व हो जाए। तो कई बार क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी रोल वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनकी मदद से सॉल्व किया जाता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। सो असिस्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी माइट बी नेसेसरी इन सम केसेस। कुछ को तो दोनों कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब बार्गेन करना समझ ही रहे होगे कि ठीक है आप ये कह रहे हो, ठीक है कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा ये इधर उधर करके कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों अड़ जाए और प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, उस केस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसकी असिस्टेंस जरूरी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। To check industrial conflicts and minimize the occurrence of strikes, lockouts and घेरोज। अब अननेसेसरी अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे लॉकआउट हो जाए, मतलब वहाँ का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, स्ट्राइक कर जाए वर्कर्स, घेर लें उसको, ठीक है, घेर लें कंपनी को ही और काम ही ठप हो जाए, तो इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रोडक्शन वहीं पे नील हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए स्ट्राइक्स ना हो, लॉकआउट्स ना हो, घेरोज ना हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ज़रूरी है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर एंड अब्सेंटिज्म, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अब्सेंटी भी कम होगी। साथ में मोरल भी रेज करना एक ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। मोरल किसका? सबका, नॉट ओनली वर्कर्स, सबका मोरल हाई रहे, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट का भी मोरल हाई रहेगा अगर उसको प्रोडक्शन दिखेगा, लेबर्स का मोरल हाई रहेगा अगर उनको अच्छी सैलरी और बाकी जो नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो भी मिलती रहे तो वो भी काफ़ी खुश रहेंगे। नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश एंड डेवलप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी वाले ऑब्जेक्टिव में ही समझा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, ठीक है। कई बार इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है, कई बार क्या हमेशा ही, कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है स्पेशली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वो पकड़ में रहे, ताकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सके, ठीक है। कंट्रोल रहेगा तभी तो ये अपना रोल प्ले करेगी ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, स्कोप अब जान लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप क्या है। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का अगर स्कोप का बात करें, इसके स्कोप की बात करें तो ये इसका इनहेरिटेंस मिलता है हमें इंडस्ट्रियल लाइफ से ही। इंडस्ट्रियल लाइफ से मेरा मतलब है कि इंडस्ट्री में कौन लोग रहते हैं, लेबर्स रहते हैं। इंडस्ट्री कहाँ रहता है? सोसाइटी के बीच में ही तो रहता है, मैनेजमेंट भी वहीं पे है। तो इंडस्ट्रियल लाइफ को अगर हम समझ जाए तो इसके स्कोप को भी समझ सकते हैं। तो इसको ब्रॉडली देखा जा सकता है कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन से हमें इसका स्कोप का पता चलेगा। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन से मेरा मतलब है कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन जो है वही इसका स्कोप भी है, वही से हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप को ले सकते हैं। ग्रुप रिलेशन मतलब कि ओवरऑल द रिलेशंस बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज में कई सारे ग्रुप्स होंगे ना, कुछ लोग बिल्कुल कारखाने में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से काम, तो उनमें कई सारे ग्रुप हैं, उनके रिलेशन क्या है, आपस में उनके रिलेशन क्या है। कुछ लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्रोडक्शन में एकदम लेबर की तरह खट रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, उससे भी स्कोप इंडस्ट्रियल रिलेशन का निकाला जा सकता है। कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशन, रिलेशंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। अब देखिए कोई इंडस्ट्री सोसाइटी का ही तो पार्ट है, सोसाइटी में ही तो ये रहता है ना, तो उस इंडस्ट्री का सोसाइटी से रिलेशन क्या है वो भी इसके स्कोप का ही पार्ट है। इस वीडियो में अब मैं आपको यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, और इतना ही पढ़ा रहा हूँ। छोटी छोटी क्लासेस में बनाना चाहता था और वही कर रहा हूँ, बिकॉज आप पे भी बर्डन ना रहे, और इसको 10-15 मिनट की वीडियोस देखते देखते आप बड़े आसानी से इनको कवर कर लो। लास्ट में नोट लेके रिवाइज मार देना, आपके 20 के 20 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, इतनी तो मेरी गारंटी है, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा क्लास अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना बाकी दोस्तों के साथ भी जो EPFO की तैयारी कर रहे हो, उनको भी बताना कि भाई ये क्लासेस हैं, अच्छी लगे तो ठीक है, आपको अच्छी लगेंगी तभी तो आप दूसरे को सजेस्ट करोगे। मेरा प्रयास तो ज़बरदस्त रहेगा कि आपको समझ में आए बातें और बड़े आसानी से आप अपने मार्क्स फिट कर सको। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।